हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पार्टीशन सूट को लेके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ऑफिस साउंड एसोसिएट, लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है अगर उसका पार्टीशन होता है तो उसके साथ सिर्फ उस भूमि का पार्टीशन नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए कुछ राइट होते हैं जो उनको यूज करने के लिए वहाँ पे नेसेसरी होते हैं, उसका भी वहाँ पे पार्टीशन होना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, तो उसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो भारतीय सूखाचार अधिनियम 1882 है उसका सेक्शन 30 को भी वहाँ पे देखेंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कब होगा तो उसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए और बी दो लोगों का घर है। ए का घर जो है बी के घर के बाद में है, मतलब बी का घर पहले है, ए का घर उसके बाद में है। तो जब भी ए को अपने घर में जाना होता है तो उस कंडीशन में जो है बी के रास्ते से होके गुजरना होता है, मतलब बी का जो प्रॉपर्टी है वहाँ से उसका रास्ता है उसको घर में जाने के लिए। तो उस कंडीशन में जब भी वहाँ पे जाता है ए अपने घर में तो बी के रास्ते से होके जाता है। तो लेकिन बी की जो संपत्ति है उस पर उसका कोई भी राइट नहीं है, वो पर्सनल क्या है, बी का वो प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पे जब ए अपना प्रॉपर्टी में अगर बंटवारा चाहेगा तो उस समय जो रास्ता है जिसमें प्रॉपर्टी किसका है, बी का है, तो उस समय उनको कैसे उस पर राइट मिलेगा, क्योंकि वो जो है आपका भारतीय सूखाचार अधिनियम के अंतर्गत वहाँ पे आता है कि वो उसका एक इजमेंट राइट मिल जाता है उसको, सामने वाले को, जिसके प्रॉपर्टी उसके बाद में है, जो उस रास्ते का यूज कर रहा है, उसको सूखाचार अधिनियम के तहत उसको वहाँ पे एक राइट मिल जाता है, सूखाधिकार उसको एक मिल जाता है कि हाँ उसके पास और जाने के लिए एक रास्ता है। तो उस कंडीशन में जब कभी ये अपने बंटवारा करेगा तो बाकी जैसे दो तीन लोगों के बीच में अगर बंटवारा हो रहा है तो उसमें जो रास्ता है उसका राइट किसको मिलेगा, उसके बारे में इस जो जजमेंट है उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है। वीरा वेंकला सत्यनारायण वी गोपाली देवदासु, इस अपील है जिसका अपील नंबर है 572/2009। इसका यहाँ पे जजमेंट डेट है आपका 21 जुलाई 2023 को, जो कि एकदम लेटेस्ट जजमेंट है। तो इसका कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, प्लेंटिफ के द्वारा एक पार्टीशन सूट वहाँ पे दायर किया जाता है। पार्टीशन सूट में जो है तीन लोगों के बीच में बंटवारा के लिए यहाँ पे आवेदन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है जो न्यायालय के द्वारा यहाँ पे प्रीलिमिनरी प्रारंभिक एक डिग्री वहाँ पर से पारित कर दिया जाता है, जिसमें तीन हिस्से में उसको जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद जो डिफेंडेंट है उनके द्वारा एक आवेदन वहाँ पर मूव किया जाता है और बोला जाता है कि जो भी इनकी प्रीलिमिनरी डिग्री है उसको अंतिम आदेश दे दिया जाए। तो इसके बाद जो है न्यायालय के द्वारा एक एडवोकेट कमिश्नर वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, जो कि वहाँ पे फिजिकली रूप से जो प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा होना है वहाँ पे फिजिकली रूप से प्रेजेंट होके उस चीज़ को वहाँ पे बंटवारा किया जाए। तो यहाँ पे वो जो एडवोकेट कमिश्नर जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है वो वहाँ पे फिजिकली रूप से जाते हैं और उनके द्वारा मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और वहाँ पे जमा कर देते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं मैकेनिकल प्रोसेस क्या है। जैसे हम लोग कुछ चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे उसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे 150 या 100 वहाँ पे बीघे की ज़मीन है, तो अगर दो लोगों के बीच में अगर डिवाइड हो रहा है तो 50-50 बीघे की ज़मीन है, उसको हम लोग दो लोगों के बीच में 50-50 बीघे के बांट देंगे, ठीक है। इस तरीके से वो जो है मैकेनिकली रूप से वहाँ पे दो भाग में बट गया। बट उसको आगे चल के और भी कुछ उनके राइट होंगे जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए होंगे, तो उस राइट का वहाँ पे बंटवारा नहीं किया गया। तो यहाँ पे उसके बाद जो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद न्यायालय के द्वारा वहाँ पे फाइनल जो है डिग्री वहाँ पे पारित कर दिया गया। तो जो प्लेंटिफ था जिन्होंने आवेदन दिया हुआ था पार्टीशन के लिए, वो वहाँ पर से एग्रीड हो गए और वहाँ पर खुश नहीं थे और उनके द्वारा एक अपील जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में किया गया। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में उनके द्वारा ये बताया गया कि जो उनके द्वारा मैकेनिकल प्रोसेस से जो उनका पार्टीशन किया गया है उसमें जो उनके अलग से कुछ राइट हैं उस राइट को वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कुछ रास्ता के लिए कि अगर उस प्रॉपर्टी में अगर उनको वहाँ पे जाना है तो जो रास्ता है रास्ते के बारे में वहाँ पे कोई भी राइट के लिए वहाँ पे कुछ भी पार्टीशन में नहीं दिया गया है। साथ ही वहाँ पे जैसे कुछ वाटर के लिए है, अगर वो वहाँ पे सिंचाई वगैरह कर रहे हैं तो जो वाटर का जो वहाँ पे है सोर्स है उसका वहाँ पे कौन यूज करेगा, इसके बारे में भी कोई भी वहाँ पे जजमेंट में
में नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वहाँ पे पूरा देखा, और साथ ही जो सेक्शन वहाँ पे 30 है इजमेंट एक्ट का, जो है कि भारतीय सुखाचार अधिनियम का सेक्शन 30 है, उसको वहाँ पर से रेफरेंस लिया और देखा कि कोई भी अगर पार्टीशन जब भी होता है तो अगर इस तरीके का कोई भी प्लॉट है, ठीक है, तो उस तरीके का कैसे उस चीज़ का पार्टीशन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब भी जैसे अभी हम लोगों ने पहले एग्जांपल देके समझा कि ए और बी के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसमें बी में उसका कोई भी राइट नहीं है बट उसका वो यूज कर रहा है डेली, तो उसके लिए एक उसका ईजमेंट राइट वहाँ पे हो जाता है। तो जब भी अगर ए अपना बंटवारा करेगा तो उस समय जो है जो प्रॉपर्टी में जो बी के प्रॉपर्टी से जो रास्ता है वो अलग से उसको अलग से बढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि जो उसके रास्ता ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है उसी का बंटवारा वो लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बल्कि वहाँ पे ये नहीं होगा कि जो बी है उसको अलग से और 2-3 लोग का बंटारा हो गया तो सभी के लिए अलग अलग से रास्ता देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे उसको प्रेशर नहीं दिया जाएगा, उनको कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हीं के जो उस चीज का यूज कर रहे थे उसी भूमि में से उसी रास्ते में से वो लोग अपना वहाँ पे यूज करेंगे और उसी में से उनका बंटवारा होगा, ना कि नया अलग से वहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो है न्यायालय ने इस चीज़ को देखा कि बल्कि यहाँ पे जो मैकेनिकल प्रोसेस से जो बंटवारा किया गया है वो सही नहीं है, साथ में जो उसके जो अलग से जो राइट है इजमेंट राइट है जो उसका भी वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और वहाँ पे हाईकोर्ट ने उसको आदेश दिया है कि उनको फिर से उनका पार्टीशन किया जाए और वहाँ पे जो उसके अलग से जो अधिकार हैं जैसे पानी का अधिकार हो गया, रास्ते का अधिकार हो गया, वो सब के बारे में भी वहाँ पे साथ में जजमेंट में मेंशन किया जाना आवश्यक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साथ में कोई भी अगर पार्टीशन का सूट अगर दायर करते हैं तो सिर्फ वहां पे वो मैकेनिकली रूप से वहां पे आपको पार्टीशन नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पे जो आपका अलग से कुछ राइट है जैसे रास्ते का राइट है, पानी का राइट है, तो उस तरीके से कुआं तालाब है तो उसका अगर जो है सामूहिक रूप से सभी लोग उपयोग कर रहे हैं तो उसका भी पार्टीशन वहां पे होना चाहिए। कैसे होगा वो आप लोग जो है आपस में बैठ के सेटलमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं कि हम लोग इसका सभी लोग एक साथ उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहां पे कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।